ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विजय जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, प्रभु तुझसे लगन लगाने में। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता, प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। समझदारी का ठेकेदार पागल होता जाता है, प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। समझदारी का ठेकेदार पागल होता जाता है, प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। ये भवसागर को तरना चाहता है जोरे बाजू से, ये भवसागर को तरना चाहता है जोरे बाजू से। तभी उसकी दया का दूर साहिल होता जाता है, प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। समझदारी का ठेकेदार पागल होता जाता है, प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। तू जिसकी नकल करके ईश्वर से हो रहा मुनकिर, तू जिसकी नकल करके ईश्वर से हो रहा मुनकिर, वह रूसाज फिर ईश्वर का कायल होता जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है, प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। समझदारी का ठेकेदार पागल होता जाता है। ये जीते जी नहीं मरता कभी उसके इशारों पर, ये जीते जी नहीं मरता कभी उसके इशारों पर। तभी जीना ये मरने से भी मुश्किल होता जाता है, प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। समझदारी का ठेकेदार पागल होता जाता है,
करे नेकी जरा तो साथ ही अभिमान करता है, करे नेकी जरा तो साथ ही अभिमान करता है। गोया अमृत में उतना विष भी शामिल होता जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। समझदारी का ठेकेदार पागल होता जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। गजब है जो करे ईश्वर पे नुक्ता चीनी न था सिंह। गजब है जो करे ईश्वर पे नुक्ता चीनी न था सिंह। उसे कहती है दुनिया अब ये काबिल होता जाता है। उसे कहती है दुनिया अब ये काबिल होता जाता है। समझदारी का ठेकेदार पागल होता जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। समझदारी का ठेकेदार पागल होता जाता है। प्रभु को भूल कर इंसान गाफिल होता जाता है। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मातृशक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, अभी हमने मिलकर के श्रद्धेय श्री आचार्य जयेंद्र जी के माध्यम से ब्रह्मत्व में इस देव यज्ञ को संपन्न किया और माननीय श्री जयवीर वैदिक जी तथा श्री लक्ष्मण प्रसाद जी ने वेद पाठ के द्वारा इस यज्ञ को संपन्न कराया है। आज लोग कहते हैं ईश्वर तो है ही नहीं, आप ईश्वर की बात इस जमाने में क्यों करते हैं? पर पहले लोग अनपढ़ जरूर थे, पर आपने सड़कों के किनारे पर एक बोर्ड लगा देखा होगा, क्योंकि अब तो बोर्ड भी नए नए बदल रहे हैं। पुरानी बातों को हम छोड़ते जा रहे हैं और नए नए तरीके से बोर्ड बन रहे हैं। पर पहले एक बोर्ड लगा रहता था सड़क के किनारे, ईश्वर और मौत को, हाँ सबने पढ़ रखा है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो आपने भी जरूर पढ़ा होगा, मुझसे बड़ी आयु के बैठे। ईश्वर और मौत को सदैव याद रखें। पर आज व्यक्ति ईश्वर को, लोग कहते हैं याद तो करते हैं, कब करते हैं? किस दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अच्छा, दुख में याद करते हैं परमात्मा को या गाली देते हैं? याद नहीं करते, गाली देते हैं। दुख आ जाए कभी तो ध्यान से सुनना कभी, क्योंकि हम रोने को भी सुनते हैं लोगों के और गाने को भी सुनते हैं। कुछ लोग तो गाने ही गाना सुनते हैं, हम लोगों के रोने को भी सुनते हैं। एक परिवार में जवान मौत हो गई तो माताएं रो रही हैं, हे भगवान तूने बहुत बुरा किया। अच्छा, प्रशंसा कर रही भगवान की या निंदा कर रही हैं? जी, निंदा कर रही। भगवान तूने बहुत बुरा किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे दया नहीं आई, अर्थात तू निर्दयी है। हम परमात्मा को गाली देते हैं, परमात्मा को दुख में भी याद नहीं करते। पर ध्यान रखना, कुछ लोग हैं उस परमात्मा को सदैव याद रखते हैं। जो लोग परमात्मा को सदैव याद रखते हैं वो जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर लिखा है, उस प्रभु को अगर भुलाओगे, उस प्रभु को अगर भुलाओगे, याद रखना ये बात सच्ची है मेरी, जिंदगी को दुखी बनाओगे।
दुनिया का वो सहारा है, सारी दुनिया का वो सहारा है, सारे जग से वही तो न्यारा है। कैसे उसको भुला सकोगे भला, भूल कर भी भुला न पाओगे, भूल कर भी भुला न पाओगे। उस प्रभु को अगर भुलाओगे, याद रखना ये बात सच्ची है मेरी, जिंदगी को दुखी बनाओगे, जिंदगी को दुखी बनाओगे। कैसे संसार ये रचाया है, कैसे संसार ये रचाया है, कोई अब तक न जान पाया है। सारा संसार है ये उसी का घर, उसके बिन कैसे घर बसाओगे, उसके बिन कैसे घर बसाओगे। उस प्रभु को भुला न पाओगे, उस प्रभु को अगर भुलाओगे। कैसी रचना विशाल है उसकी, कैसी रचना विशाल है उसकी, सारी सृष्टि ये रचना है उसकी। वो ही जग को सच चलाता है, उसके बिन तुम चला न पाओगे, उसके बिन तुम चला न पाओगे। उस प्रभु को अगर भुलाओगे, उस प्रभु को अगर भुलाओगे, उस प्रभु को। कहते हैं अगर उस परमात्मा को भुलाओगे तो दुख प्राप्त होगा। और देखो इसीलिए वेद में स्पष्ट आता है, आप प्रतिदिन मंत्रों का पाठ करते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं ये जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, इनका अर्थ प्रतिदिन चिंतन करें। अब हम पाठ करते हैं क्या, जैसे रामचरितमानस का पाठ कर लेते हैं ना लोग, शुरू से आखिर तक एक सांस में पढ़ दो जी, रुको मत बीच में। जैसे वो पाठ करते हैं ऐसे ही यदि हमने भी पाठ करना शुरू कर दिया तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक एक शब्द पर चिंतन करना। ऋषि दयानंद जी महाराज उनका अर्थ लिखते हुए कहते हैं, मंत्र आप प्रतिदिन बोलते हैं, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासक। ये मंत्र मैंने पहले बोला, इसका अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। बस केवल उतना पद ले रहा हूं जितनी मेरी आवश्यकता है। कहते हैं जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, और जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। अर्थात भक्ति करोगे परमात्मा की तो ये दुख प्राप्त नहीं होंगे। एक व्यक्ति मुझसे पूछने लगा, जी जो भगवान की भक्ति करते क्या उनको दुख नहीं होता? उनको दुख नहीं आता?
याद रखना, दुख और सुख तो हमारे कर्मों के आधार पर आता है। धर्मात्माओं को भी आता है। अच्छा, श्री राम पर तो कोई दुख नहीं आया होगा जी? बहुत आए। और श्री कृष्ण पर तो कोई नहीं आया होगा, जिनका जन्म ही जेल में हुआ। इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है? पर हम ये सोचते हैं ना, सारी दुनिया सुखी है, सारी दुनिया मजे कर रही है, मैं मर गया करते करते। सबसे ज्यादा दुख परमात्मा ने मुझे ही दे रखा है। सबसे बड़ा दुख यही है। जिस दिन तुम ये सोचने लगोगे सारी दुनिया दुखी है, मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं, तो तुम्हारा सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आज व्यक्ति अपने को दुखी अनुभव करता है और दूसरे को सुखी अनुभव करता है। पर अगर दुख को दूर करना चाहते हो तो किसी दिन अस्पताल का चक्कर लगा करके आया करो। एक ने कहा, क्या उसकी भी दवाई मिलती है? हाँ, जिस दिन अस्पताल में जाकर के देखोगे किसी का पैर कटा हुआ पड़ा है, किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा है, किसी की नाक में नली लगी हुई है, किसी के पेट में नली लगी हुई है, जब ऐसे लोगों को देखोगे तो कहोगे, परमात्मा तूने मुझे स्वस्थ बना रखा है, तेरी बहुत बड़ी कृपा है। तब ये दुख दूर हो जाएंगे। हम दुख इसीलिए महसूस करते हैं, हम अपने को दुखी मानते हैं और सबको सुखी मानते हैं। तो कहते हैं भक्ति ना करना ही। देखो, परमात्मा को आप राम 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 करते रहो या ओम 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 करते रहो, ये भक्ति नहीं है। आप कहेंगे फिर ये क्या है? तो ऋषिदान जी महाराज लिखते हैं, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर है। परमात्मा की व्यवस्था को जान जाने का नाम भक्ति है। अच्छा, इस माइक को चलाना न जाने तो क्या इससे सुख प्राप्त हो सकता है? जो इसको चलाना जानता वही से सुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए विद्वानों ने कहा कि सब दुखों का मूल है ईश्वर जुदाई आपकी। सब दुखों का मूल है ईश्वर जुदाई आपकी। दुख विनाशक पाप हरता है दुहाई आपकी। सब दुखों का मूल है ईश्वर जुदाई आपकी। किस तरह पापी करे छिप के पापों का विचार। किस तरह पापी करे छिप के पापों का विचार। सब जगह है आप व्यापक, सब खुदाई आपकी। सब दुखों का मूल है ईश्वर जुदाई आपकी। दुख विनाशक पाप हरता है दुहाई आपकी। सब दुखों का मूल है ईश्वर जुदाई आपकी।
मन का दर्पण सा हो गया, पापों से काला इस कदर, मन का दर्पण हो गया, पापों से काला इस कदर, इस सबब ज्योति नहीं देती दिखाई आपकी, विनाशक पाप हरता है दुहाई आपकी। इसीलिए कहते हैं ईश्वर को स्मरण रखें, ईश्वर को याद रखें। पर लोग कहते हैं साहब ये तो बातें कहने की हैं, जब दुख आता है तब पता चलता है व्यक्ति के ऊपर। पर नहीं, आप देखो बहुत बहुत बड़े दुख लोगों पर आए। ऋषि ध्यान जी महाराज का शरीर छलनी हुआ पड़ा है, लेकिन मुस्कुरा करके कहते हैं प्रभु तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण। ऋषि ध्यान जी महाराज ने जो लिखा उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया। और ऋषि ध्यान तो योगी थे, पर साधारण लोगों के भी जीवन में आता है। कुंवर सुखलाल जी का नाम आपने सुना होगा। मैंने सबसे पहला गीत जो गाया तो कुंवर सुखलाल जी के सामने ही गाया। हमारे यहाँ भोजपुर में आते थे तो पिताजी मुझे लेकर के गए, छोटा सा बच्चा मैं था उस समय, 6ठी क्लास में पढ़ता था, और कहा कि एक बच्चा गीत सुनाना चाहता है। अब कुंवर सुखलाल जी बाजा लेकर के बैठ गए, सुनाओ बेटा सुनाओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेरी प्रशंसा की। पिताजी कहने लगे नहीं बाजा भी ये खुद ही बजाएगा। तो उन्होंने बाजा मुझे दिया, तो मैंने सबसे पहला गीत उनके सामने सुनाया, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया। और जब ये गीत सुनाया तो बड़े खुश हुए और बड़ा आशीर्वाद दिया। कुंवर सुखलाल जी जब अंतिम समय में उनके पैर बेकार हो गए, आवाज तो बुढ़ापे तक बनी रही, लेकिन पैरों से चलना मुश्किल हो गया। और कुंवर सुखलाल जी जब चल नहीं पाते थे, कुछ आर्य लोग मिलने के लिए गए उनसे, कहा कुंवर साहब आपको बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। तो कुंवर सुखलाल जी कहते हैं लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। कहते हैं जो ईश्वर के भक्त होते हैं, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर गम हंस के सहते, वो घबराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर गम हंस के सहते, वो घबराया नहीं करते। भगत भगवान रहे हर हाल में खुश वो
मैदान में आया नहीं करके, वो हरदम हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करके, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करके, वो हरदम हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करके। पर आज का व्यक्ति थोड़ा सा कष्ट आता है, डर जाता है, घबरा जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, पहले अनपढ़ लोग ज्यादा आत्महत्या करते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा कर रहे हैं? पढ़े लिखे कर रहे हैं। अच्छा, पहले गरीब लोग ज्यादा आत्महत्या करते थे या आजकल अमीर ज्यादा कर रहे हैं? अमीर लोग। क्यों? क्योंकि उनको दुख सहने का अभ्यास नहीं रहा है। पहले ईश्वर और मौत को सदैव याद रखें, ये लिखा रहता था। अच्छा, मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। 5 क्लेश बताए विद्वानों ने: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये जो मृत्यु का भय है, ये सबसे बड़ा भय है। आप देखना किसी मरते हुए को कहते हैं, हे भगवान बचा लो, किसी तरह से बचा लो मुझे। बड़ा दुख होता है, डर लगता है मृत्यु से। लेकिन अच्छा, आपने बड़े मृत्यु को अगर याद रखा है तो छोटा दुख तुम्हें महसूस होगा क्या? छोटा दुख महसूस नहीं होता। किसी के पैर में दर्द हो रहा हो और उसको महसूस हो रहा है दर्द है, पर दाढ़ में दर्द हो जाए तो पैर का दर्द भूल जाता है, दाढ़ का दर्द याद रहता है। बड़े दुख के सामने छोटा दुख हम भूल जाते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा, तुम मृत्यु को सदैव याद रखना। मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, और उस बड़े दुख को अगर याद किया तो छोटे दुख तुम भूल जाओगे, सहन कर लोगे आराम से। इसलिए विद्वान कहते हैं, कैसे दुख सहन किया? आज का व्यक्ति सहनशील नहीं रहा है। पहले लोग बड़े से बड़े, जरा सी गर्मी हो जाए तो टीवी वाले क्या कहते हैं, 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, भयंकर गर्मी, तो लोग एकदम एसी खरीदने लगते हैं एक दिन के लिए। और एक दिन सर्दी पड़ जाए ज्यादा तो कहेंगे 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, भयंकर सर्दी। अच्छा, सर्दी कोई इसी साल हो रही है क्या? हर साल होती है। पर नहीं, ऐसा डरा देते हैं, ऐसा आत्मा को कमजोर कर देते हैं लोग कि जैसे बहुत भयंकर सर्दी हो रही है। ये मन से है। अच्छा, क्या किसान खेत में काम नहीं करता सर्दियों में? सर्दियों में भी काम करता है, गर्मियों में भी काम करता है। पर क्योंकि हमारे दिमाग में ये हो गई सबसे बड़ा भयंकर गर्मी है, भयंकर सर्दी है। पहले सुख और दुख दोनों को सहन करने का अभ्यास हम करते थे, इसलिए हमको दुख भी महसूस नहीं होता था और सुख में भी इतराते नहीं थे। योगी राज कृष्ण इसीलिए अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो सुख में इतराता नहीं है और दुख में घबराता नहीं है, वही योगी है। और इसको क्या कहा है? समत्व योग। सुख में इतराओ नहीं और दुख में घबराओ नहीं। जो सुख और दुख दोनों को समान समझता है वह योगी बन जाता है, और वह योग में स्थित होकर के उस परमात्मा का स्मरण करता है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता। पर देखो, दुख आते हैं। एक नाम आपने और सुना होगा, प्रकाश चंद कवि रत्न का। उनके भी पैर खराब हो गए और गठिया का रोग उनको हो गया, चल नहीं सकते थे, लेकिन अंतिम समय तक गीत लिखते रहे। कुछ आर्यों ने जाकर के पूछा, स्वामी वो पंडित जी, आपको बड़ा दुख है, आपको बड़ा कष्ट है, आप चल नहीं सकते। तो कहते, हाँ कष्ट तो होता है, कोई बात नहीं, ये मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्म का कोई फल है। लेकिन परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी बुद्धि मेरे पास में है। आप कहेंगे चाणक्य जी महाराज भी यही कहते हैं, हे प्रभु, चाहे मेरा राजपाठ नष्ट कर देना, चाहे मेरी संतान नष्ट हो जाए, लेकिन मेरी बुद्धि मेरे पास में बनी रहे। और प्रकाश चंद जी की बुद्धि बुढ़ापे तक, अंत समय तक काम करती रहे और वो गीत लिखते रहे, नए नए गीत लिख करके दिए। और उन्होंने अंत में एक गीत लिखा, कहते मुझे कष्ट क्या है,
विष वेदना के घूंट पिए जा रहा हूँ मैं, फिर भी तुम्हीं को याद किए जा रहा हूँ। विष वेदना के घूंट पिए जा रहा हूँ मैं, फिर भी तुम्हीं को याद किए जा रहा हूँ। क्या याद करोगे अभी रखना संभाल कर, क्या याद करोगे अभी रखना संभाल कर, तुमको हृदय सी वस्तु दिए जा रहा हूँ मैं, फिर भी तुम्हीं को याद किए जा रहा हूँ। विष वेदना के घूंट पिए जा रहा हूँ मैं, फिर भी तुम्हीं को याद किए जा रहा हूँ। पर मनुष्य के जीवन में आशा और निराशा ये दोनों चीजें आती रहती हैं। आशा के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं और जब निराश हो जाते हैं तो अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। हे भगवान, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मरकर भी चैन न मिला तो किधर जाएंगे। मर करके भी फिर इसी दुनिया में आना पड़ता है। इसलिए वैदिक सिद्धांत पुनर्जन्म को मानता है। अच्छा, ईसाई मानते हैं क्या पुनर्जन्म को? मुसलमान मानते हैं क्या पुनर्जन्म को? वो नहीं मानते। वो कहते हैं एक ही जन्म होता है, उसके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं होता। और ये आत्महत्या की बीमारी भी वहीं से चली है। वो सोचते हैं दूसरा जन्म तो होना नहीं। अगर दुख आया है, मुसीबत आई है, परेशानी आई है तो आत्महत्या कर लो, मर जाओ। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं आत्महत्या महापाप है, पर हमारे बच्चे भी उनकी देखा देख आत्महत्या करने लगे। इसीलिए प्रकाश जी लिखते हैं, आएगा कभी तो मेरे जीवन में भी बसंत, आएगा कभी तो मेरे जीवन में भी बसंत, केवल इसी आशा पे जिए जा रहा हूँ मैं, फिर भी तुम्हीं को याद किए जा रहा हूँ। करके अपना देह प्राण धाम धराधन, खो करके अपना देह प्राण धाम धराधन, मस्ती में तेरे नाम किए जा रहा हूँ मैं, फिर भी तुम्हीं को याद किए जा रहा हूँ, फिर भी तुम्हीं को याद किए जा रहा हूँ। इसलिए हम उस परमात्मा को सदैव याद रखें और दुखों से दूर होने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।